रुख करते हैं वाराणसी का, जहां वाराणसी में 31 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा दी जाएगी। इस सम्मेलन में ओडीओपी, जीआई टैग, पारंपरिक शिल्प, निर्यात योग्य उत्पाद, निवेश और पर्यटन को एकीकृत कर व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर होगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अध्ययन भ्रमण से होगी, जिससे आधुनिक तीर्थ स्थल प्रबंधन और शहरी नियोजन की सीख मध्य प्रदेश में लागू की जा सके। एमओयू के माध्यम से व्यापार, कौशल विकास और पर्यटन में साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही चंदेरी, महेश्वरी, बनारसी कारीगरों की ज्वाइंट आर्टिकल वर्कशॉप से गंगा नर्मदा क्राफ्ट कॉरिडोर को सशक्त किया जाएगा। सम्मेलन उद्योग, निवेशक, नीति निर्माता और शिल्पकारों को साझा संवाद का मंच देगा, जिससे निवेश, निर्यात, रोजगार और धार्मिक पर्यटन में नई गति आएगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। स्टेट हेड यूपी वंदना रावत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित किया जाए, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, प्रदेश की प्रगति बढ़ाई जाए, और इसी क्रम में यही मंशा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रयासरत हैं। साझा सहयोग अब दोनों ही प्रदेशों का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दोनों प्रदेश जब मिल के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रगति का नया आयाम स्थापित करेंगे। देखिए ईशा, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी काशी का जो क्राउन मैनेजमेंट है अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नजीर बन चुका है। इसी मॉडल को जो समझने के लिए, सीखने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 30 मार्च, क्योंकि आज उनका 2 दिवसीय दौरा बनारसी, वो पहुंच रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार 2028 में उज्जैन में जो आयोजित करने जा रही है सिंहस्थ महाकुंभ, उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम में जिस सुगमता और सुरक्षा के साथ प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन करते हैं, उसी सफल तकनीक और प्रबंधन को उज्जैन में भी लागू किया जाए। तो इसको लेकर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो बनारस आज पहुंच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के वो सबसे पहले वो दर्शन करेंगे, वहां हाजिरी लगाएंगे। उसके बाद वो 31 मार्च, मतलब कल का सारा कार्यक्रम यहाँ बनारस में रखा गया है। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल है, वहां पे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन की अध्यक्षता वो करेंगे। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, दोनों राज्यों के बीच में धार्मिक पर्यटन है, बुनियादी ढांचे है, प्रशासनिक तालमेल को बढ़ाना है। और सम्मेलन में वाराणसी के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के साथ और उच्च अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और जो बारीकी से समझनी है कि कैसे बिना किसी भगदड़ के, असुविधा के विशाल जनसमूह को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि अभी देखिए 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था प्रयागराज में, तो एक ये मिसाल के तौर पर पूरे विश्व में सामने आया। तो इसको लेकर धार्मिक पर्यटन सर्किट और सिंहस्थ, क्योंकि 2028 में सिंहस्थ मेला होना है उज्जैन में, तो इस पर फोकस है। और इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक में जो काशी, उज्जैन और चित्रकूट धार्मिक पर्यटन को विकसित करने पर विशेष चर्चा की जाएगी सम्मेलन में। क्योंकि उज्जैन का महाकाल लोक, काशी और विश्वनाथ धाम दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ये है। इसीलिए दोनों के बीच एक समान प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव विशेष रूप से प्रवेश द्वार और कतार प्रबंधन, डिजिटल मॉनिटरिंग, सुरक्षा प्रोटोकॉल का अध्ययन करेंगे ताकि 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ को संपन्न कराया जा सके। और इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बनारस में रहेंगे, क्योंकि 2 राज्यों के बीच ये सहयोग सम्मेलन किया जा रहा है, तो एमओयू भी साइन किया जाएगा और दोनों प्रदेश की जो पर्यटन है और तमाम चीजें उसको विकास में गति प्रदान होगी। और ये सम्मेलन केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये निवेश और निर्यात और नवाचार का भी एक केंद्र होगा। कार्यक्रम परिसर में एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के ओडीओपी, एक जनपद एक उत्पाद और डीआई टैग प्राप्त शिल्प का प्रदर्शन होगा। बनारस के जो शिल्प कारीगर हैं इस सम्मेलन में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और क्योंकि वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं बनारस के, सत्येंद्र कुमार, उनका भी ये कहना है कि सम्मेलन से न केवल प्रशासनिक कौशल का आदान प्रदान होगा, बल्कि दोनों राज्यों के पारंपरिक उत्पाद है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जोड़ने की जो एक नई राह है वो भी खुलेगी। तो ये जो है एक एमपी यूपी सहयोग को एक नया आयाम मिलेगा और सहयोग सम्मेलन में निवेश, निर्यात, ओडीपी, शिल्प, पर्यटन को भी एक नई गति मिलेगी। वही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो नया मॉडल है वो गढ़ा जाएगा और एमपी यूपी इस महासम्मेलन में। जी
बिल्कुल वंदना, और जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि दोनों ही प्रदेश अपनी साझा संस्कृतियां साझा करते हैं और धार्मिक पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, और जिस प्रकार जब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो माना जा सकता है जो रोजगार के अवसर हैं वो भी सृजित होंगे, क्योंकि पर्यटक जब किसी स्थान पहुंचते हैं तो वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां के प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं ज्यादा बिकते हैं। देखिए ईशा, बिल्कुल, क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री अगर की बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो वो लगातार जो प्रदेश के विकास पे वो अग्रसर है। तमाम जो महिलाएं हैं या फिर युवा है, उनके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। उनके रोजगार के, उनके विकास की तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने जन कल्याणकारी निकाल रखी है। लेकिन मोहन यादव का ये एक महत्वपूर्ण कदम है, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार है वो 2026 बनारस में जो ये कार्यक्रम करने जा रही है, एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन, इससे एक नई दिशा मिलेगी प्रदेश के विकास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक ठोस परिणाम मिलेगा, वैश्विक स्तर से भी जोड़ने की दिशा में निर्णायक पहल ये होगा। और सम्मेलन महत्वपूर्ण विषयों पर क्योंकि संवाद भी किया जाएगा, जिसमें ओडीओपी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, एक जनपद एक उत्पाद। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रत्येक एक जिला जो है अपनी एक क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो इसको लेकर विशेष चर्चा होगी। जीआईटी टैग, पारंपरिक शिल्प है, निर्यात योग्य उत्पाद है, निवेश, पर्यटन है, एकीकृत करने और व्यापक आर्थिक इको सिस्टम को तैयार करने की दिशा में ये एक पहल होगा। और मुख्यमंत्री यादव की सक्रिय उपस्थिति इस आयोजन को नीति निर्माण से आगे बढ़ाकर क्रियान्वयन आधारित सहयोग की दिशा में परिवर्तित करेगी और दोनों राज्यों के बीच जो है विकास का एक सशक्त और दीर्घकालिक मॉडल विकसित होगा, जिससे कि दोनों ही प्रदेश को काफी लाभ होने वाला है। जी बिल्कुल वंदना जी, माना जा सकता है कि जो साझा प्रयास साझा संस्कृति को प्रोत्साहित करने का दोनों ही प्रदेशों की सरकारों का है वो बेहद सराहनीय है। अब देखने वाली बात होगी धरातल पर ये पहल कितनी ज़्यादा साकार और कारगर साबित होती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।